योगी आदित्यनाथ के दुश्मन को बीजेपी ने यूपी में दे दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने जो फैसला किया है उसके बाद से खुद योगी भी हैरान है कि आखिर वो दुश्मन जिससे वो सालों से नफरत करते थे अब उसके सामने नजरें कैसे मिलाएंगे। इसीलिए कहते हैं राजनीति शतरंज की तरह है, बस आपको राजा तक पहुंचने की कला आनी चाहिए। शिव प्रताप शुक्ला पूर्वांचल की राजनीति के वो चाणक्य हैं जिनके बिना कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति अधूरी है। गोरखपुर में अपना राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए कभी योगी आदित्यनाथ ने शिव प्रताप शुक्ला की पूरी सियासत को खत्म कर दिया था, लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि 2022 में अगर कोई योगी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनवा सकता है तो वो सिर्फ शिव प्रताप शुक्ला ही है। शुक्ला पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं। शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में ब्राह्मण सियासत का बैलेंस फैक्टर माना जाता है। पिछले कुछ महीनों से कहा जा रहा है कि यूपी में ब्राह्मण समाज योगी से बहुत गुस्से में है। ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ब्राह्मणों की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए इस पर मंथन हुआ। इसके बाद एक विशेष ब्राह्मण कमेटी बनाई गई है और इसी कमेटी का अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला को बना दिया गया है। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने ब्राह्मण कमेटी की कमान जिस शिव प्रताप शुक्ला को सौंपी है उनका योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा है और पुराने दुश्मन हैं। शिव प्रताप शुक्ला भी पूर्वांचल में सीएम योगी के गोरखपुर से ही आते हैं। बीजेपी में ब्राह्मणों के एक प्रभावी चेहरा के तौर पर देखे जाते हैं। शिव प्रताप शुक्ला और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई जगजाहिर है। आज से करीब 20 साल पहले गोरखपुर में योगी और शिव प्रताप शुक्ला के वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा नफरत करते थे कि एक दूसरे के सामने भी नहीं आते थे। लेकिन वक्त और समय ने लगता है अब बहुत कुछ बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने एक समय शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर में चुनावी मात दिलाकर उनकी पूरी सियासत खत्म कर दी थी। शिव प्रताप लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अपना सियासी वर्चस्व हासिल करने के लिए योगी ने गोरखपुर में शिव प्रताप शुक्ला की पूरी राजनीति को खत्म कर दिया था। 2002 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से शिव प्रताप शुक्ला का खुलकर विरोध किया था। 2002 के बाद से शिव प्रताप शुक्ला और योगी के बीच की अदावत खुलकर सामने आ गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि एक ही पार्टी के दो नेता आपसी दुश्मन बन चुके थे, लेकिन तब शिव प्रताप शुक्ला पर योगी भारी पड़ गए थे। हालात ऐसे हुए कि शिव प्रताप शुक्ला को बीजेपी ने धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू कर दिया था, लेकिन शुक्ला को पता था कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। करीब 14 साल इंतजार करने के बाद 2014 में शिव प्रताप शुक्ला का वक्त फिर लौटा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और शुक्ला को मोदी कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया था। इसके बाद अचानक से योगी से बड़ा कद शिव प्रताप शुक्ला का हो गया था, लेकिन 3 साल बाद ही वक्त ने फिर करवट बदली और इस बार योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। इन दोनों ही दुश्मनों को 20 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब शिव प्रताप शुक्ला को ही 2022 में योगी को मुख्यमंत्री बनाने की कमान दे दी गई है। मतलब जिसे योगी ने 2002 में चुनाव हरवाया था वो शुक्ला अब 2022 में योगी को जिताने के लिए ब्राह्मणों को साधेंगे। मतलब अब दो दुश्मन दोस्त होने वाले हैं। शिव प्रताप शुक्ला के जरिए बीजेपी यूपी में 2 संदेश देने की कोशिश कर रही है। एक तो ये कि लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि योगी के सबसे बड़े विरोधी पर भी पार्टी बहुत भरोसा करती है, और दूसरा ये कि इससे ब्राह्मण समाज भी खुश हो जाएगा। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।